इच्छा ही कामना के लिए ऐसे करें पशुपति व्रत, तुरंत होगी मनोकामना। लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, कर्ज संकट दुख दरिद्रता या ट्रांसफर या किसी भी कामना नौकरी इत्यादि के लिए भी इस व्रत को मात्र 5 कर लेने मात्र से कामना सिद्ध हो जाती है। परंतु जैसे विशेष जो है मनोकामना होती है तो उसके लिए एक नियम होता है इस व्रत को करने का। उसे कैसे किया जाता है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। महादेव हैं, आदि अनंत, भूत भविष्य वर्तमान के कारक है और वह सच्चे भाव सच्चे मन से सरल से कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें लाखों पत्र और खुले जो अनुभव है वह हुए हैं लोगों को, और ऐसे पत्र गुरु जी के पास आए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। आपके भी लंबे समय से वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या सामान्य संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो मात्र 5 पशुपति व्रत आपको करने चाहिए। सबसे पहले सोमवार के दिन इस व्रत को ही किया जाता है, इस बात को आप ध्यान करिएगा। पहले से अगर कोई व्रत करते आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उस व्रत को आप उद्यापन कर दीजिए, ठीक है। 2 व्रत एक साथ नहीं किए जाएंगे, इस नियम को आप नोट करते हुए चलिएगा। पहले कोई सोमवार का आपका व्रत चल रहा है तो उस व्रत को उद्यापन कर उसके बाद तुरंत ही अगले सोमवार को इस व्रत को कर लीजिए। 2 व्रतों के नियम अलग होते हैं। पशुपति व्रत या सोमवार से संबंधित कोई अन्य व्रत एक साथ नहीं किया जा सकता। एक व्रत का एक ही नियम होता है, इस चीज़ को नोट करिएगा। कई भक्तजन गलती कर देते हैं, देख कर समझ कर सुनकर नहीं करते हैं तो फिर व्रत अधूरा ही होता है। अब व्रत को आपको कितने महीने बाद, जैसे पहले कोई अगर आपने पशुपति व्रत कर लिया है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है या आपको लगता है कि मेरी कामना पूर्ण हो ही जाएगी, मुझे इस व्रत को वापस शुरू करना है, तो आप कम से कम 3 महीने रुकें। देखिए, जैसे आपको लगता है कि मैंने इस पुत्र प्राप्ति की इच्छा या विवाह के लिए इस व्रत को कर लिया है और जो है मेरे 5 व्रत पूर्ण हो गए हैं, अब समय लग रहा है, अब मैं दोबारा से इस व्रत को करना चाहती हूँ, तो थोड़ा समय आप रुकें। हालांकि थोड़ा समय रुक सकते हैं। 3 महीने का तो इंतज़ार इसलिए किया जाता है कि आपकी कामना पूर्ण होती है। दवाई भी कोई अगर खाते हैं तो शरीर में उसे लगने में समय लगता है, तो ठीक उसी विधि पर यहाँ पर भी नोट करिए। आपका मन है, आप करना चाहते हैं तो पहले भी कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें किसी विशेष कामना के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो 3 महीने आप रुके, उसके बाद व्रत को शुरू करें। अब कैसे संकल्प लेना होता है, इस व्रत में सबसे विशेष होता है संकल्प लेना। संकल्प लेकर अगर किसी व्रत को करते हैं तो आपकी कामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। सोमवार के दिन जल्दी उठें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीपक लगाएं, उसके बाद नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को सबसे पहले सच्चे भाव सच्चे मन से भगवान की स्तुति करते हुए आप सच्चा भाव सच्चा मन रखें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, मंदिर नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं है, घर के मंदिर में सुबह पूजा कर सकते हैं। एक बार गुरु जी के पास पत्र आया जब वहाँ पूछा गया कि हमारे आसपास शिव मंदिर को स्पर्श नहीं करने दिया जाता है, तो गुरु जी ने कहा आपके घर पर कोई गमला है तो वहाँ पर अगर आप जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर सोमवार के दिन सुबह और प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं तो वही फल आपको मिलता है जो शिव मंदिर में पूजा का आपको मिलता है। न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। तो ऐसी स्थिति में घर पर भी पशुपति व्रत किया जा सकता है। किसी खुले मैदान में, किसी पेड़ के नीचे, आपके घर पर जो गमला है उसमें एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप शिव मंदिर में पूजा कर रही हो, ऐसी भावना करते हुए घर पर भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले एक सुंदर पूजा की थाली सुबह तैयार करें। ध्यान रहे सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। रविवार के दिन आप अच्छी तरह से बेलपत्र तोड़ लीजिए, परंतु बेलपत्र ना हो तो चांदी की बेलपत्र भी समर्पित की जा सकती है। बेलपत्र बासी नहीं होती, कई बार इसको काम में लिया जा सकता है। सबसे पहले सही भाव सच्चे मन से आप लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहने, काले नीले सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। वस्त्र भले ही पुराने हों परंतु धुले हुए होने चाहिए। सुहागिन महिला है तो मांग में सिंदूर भरे। सोमवार के दिन बालों में शैम्पू, अगर साबुन करते हैं तो आप सभी ऐसा साबुन शैम्पू चुनें जो कि केमिकल से युक्त ना हो। आजकल मिलावट का दौर है, आपकी पूजा पाठ खंडित करने के लिए कई तरह की चीज़ें चलती आ रही हैं। यह बातें छोटी छोटी सी है, कोशिश करें एक दिन पहले ही रविवार को आप साबुन शैम्पू कर लीजिए। सोमवार के दिन सादे पानी से ही बाल धोएं। देखिए, व्रत में बाल धोने की मनाही नहीं है, बस बालों में साबुन शैम्पू प्रयोग न करने की मनाही होती है। इसलिए कहा जाता है कि व्रत खंडित ना हो तो बाल को धोना ही नहीं है,
ठीक है। अब पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में दुर्वा, पुष्प, बेल पत्र और सामान्य सुबह की पूजा में एक जो दीपक है गोल बत्ती का वह रख लीजिए। चाहे तो बेलपत्र पेड़ के नीचे के लिए भी आप दीपक रख सकते हैं। सुबह सामान्य एक दीपक ही लिया जाता है। जल का लोटा है तो आप संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले जल के लोटे में कच्चा दूध जरूर मिलाएं। कुल मिलाकर सुबह आप चाहे तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से एक गिलास में जल का लोटा आप जरूर से रख लीजिए। देखिए, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान की सभी परेशानी दूर होती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दूर होती है। चाहे तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर 108 गेहूं भी चढ़ा सकते हैं, विशेष पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत, ठीक है। अन्य कोई कामना है तो भी आप सभी सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं। समस्त पूजा की सामग्री रोली, चंदन, मोली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा और अन्य चीज़ें भी आप धीरे धीरे जो आपकी इच्छा है एक ही पूजा की थाली लेनी है, वही शाम को भी काम आएगी। सामग्री उसमें आप रख सकते हैं अलग से, ठीक है। पूजा की थाली को दिन में धोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जल का लोटा ले जाए, अक्षत वगैरह थोड़ा ज़्यादा ले जाए। घर पर करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। सच्चा भाव, सच्चा मन रखते हुए सबसे पहले लीजिए संकल्प। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और अक्षत लीजिए और उसके बाद अपना नाम गोत्र बोलिए। आज यहाँ पर मैं वास करती हूँ, हे भगवान महादेव, आपके संतानेश्वर स्वरूप अर्थात संतान जो देने वाले हैं उनके स्वरूप का संतानेश्वर महादेव का ध्यान करें। नहीं तो अन्य जो व्यक्ति सामान्य रूप से कर रहे हैं वह जो है महादेव के स्वरूप का ध्यान करें। अपना नाम गोत्र बोलें। हे भगवान महादेव, मैं आप 5 पशुपतिनाथ के व्रत करने जा रही हूँ, जो कि मुझे जो आपकी इच्छा है, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए कहें, संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए कहें, विवाह चाहते हैं तो तब कहें, मुझे यह कामना सिद्ध कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प लिया हुआ जो सामग्री है उसे श्री जो महादेव हैं उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जो है कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। 5 स्थानों पर जल जरूर चढ़ाएं। जैसे आप जानते होंगे शिवलिंग पर 5 जो स्थान है, गणेश जी महाराज, माँ अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान और सभी देवी देवता। कहने का अर्थ है माँ हस्तकमल और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल का लोटा खाली न लाएं। इन्हीं 5 स्थानों पर चंदन लगाएं, बेलपत्र वगैरह समर्पित करें, गेहूं समर्पित करें और विधि विधान से दीपक लगाकर महादेव की आरती करें। पशुपतिनाथ व्रत की कथा आती है तो वह सुने, नहीं तो सोमवार व्रत कथा सुनकर आरती कर लीजिएगा, ठीक है। सुबह यह प्रक्रिया हो गई। दिन भर में झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष, अनावश्यक के गलत विचारों से अपने आप को बचा कर रखें। पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं, परंतु बार बार मुँह को जूठा ना करें। एक बार ही मुंह जूठा करें, बार बार जो है मुंह जूठा करना व्रत में अच्छा नहीं होता। फलाहार भी बार बार लेना ठीक नहीं है। और साथ के साथ आप सभी सुबह के समय कच्चा दूध जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करते हैं तो वंश वृद्धि होती है। दीपक भी आप सभी जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे जरूर लगाएं। इसके साथ ही सोमवार के दिन गौ माता को भी रोटी खिलाएं, नंदी बाबा को भी आप रोटी खिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। किसी जो है जैसे विशेष कोई बालक है, गरीब है, निर्धन है तो सोमवार के दिन, या कोई बालिका है आसपास आपको दिखती है तो उसे प्रसाद वगैरह जरूर दे दीजिएगा। दान पुण्य हमारी पूजा पाठ को संपन्न करता है, आप जानते होंगे। बारी आती है शाम को दीपक की, तो 6 दीपक अपनी पूजा की थाली में रखें और यह व्रत सिर्फ 5 किए जाते हैं। 5वें दिन उद्यापन कर लिया जाता है। शाम के समय आपको प्रसाद बनाना है, चाहे खीर बनाए, हलवा बनाए, इच्छा आपकी है, परंतु मीठा ही भोजन बनाए। भोजन के अर्थात प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। एक कोई स्टील की या कागज़ की प्लेट लीजिए, 3 हिस्से उसमें कर लीजिए। 6 दीपक आटे का या मिट्टी का ले सकते हैं, सभी में गोल बत्ती रखें। शाम को जल चढ़ाया जा सकता है शिवलिंग पर, डर चिंता की कोई बात नहीं है। तो सुंदर भाव सच्चे मन से शाम को भी पंचामृत आप मंदिर ले जाएं या घर पर करें। विधि विधान से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वही प्रक्रिया रखें। चंदन इत्यादि की प्रदोष काल का समय करीब करीब सूर्य अस्त होने से 45 मिनट बाद और 45 मिनट पहले का समय माना जाता है। तो इस समय आप गूगल की मदद ले सकते हैं कि आज प्रदोष काल का क्या समय रहेगा। तो उस समय आप सभी जो है जैसे पूर्व या उत्तर दिशा कर अपना मुख रखें, दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शाम के समय वही रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह समर्पित करें। विधि विधान से पंचामृत, गंगा जल वगैरह से स्नान करें। अब 5 दीपक, पहले 6 दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए, उन्हीं से महादेव की आरती करें। थोड़ा चावल का आसन देकर 5 दीपक शिव मंदिर में रख दीजिए। एक छठा दीपक अपने साथ ले आइए घर को।
3 हिस्से जो आप लेकर गए हैं प्रसाद के, उसमें से तीनों हिस्से सबसे पहले महादेव को भोग लगाएं। फिर एक हिस्सा अपने साथ प्लेट में जो आपने दीपक रखा है और जो है आपने प्रसाद रखा है उसे उठाकर घर ले आए। महादेव को धन्यवाद करें। अब घर की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले जो आप दीपक लेकर आए हैं महादेव के मंदिर से, छठा दीपक, उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ आप अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। सोमवार के दिन शाम को जो प्रसाद है उसे आप खा लीजिए विधि विधान के साथ, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद। हमेशा सांझ खत्म हो जाए उसके बाद 7:30, 8, 9 बजे के आसपास ही व्रत को खोलिएगा। जल्दी सांझ हो रही है और आपको भूख लगी है और आप व्रत खोल ले तो यह सही नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से अगर आप सही विधि, सही नियम, सच्चे भाव, सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से अगर महादेव के व्रत करेंगे 5, तो आपकी मनचाही इच्छा तो पूर्ण होनी ही है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। इस तरह से आप 5 व्रत करें। अंतिम जो 5वां दिन आता है उस दिन 108 कोई भी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 108 चावल, 108 बेलपत्र, साथ में नारियल, और नारियल में कलेवा लपेट कर आप सभी 11-21 रुपये भी मंदिर में चढ़ाइए। सीधे शिवलिंग पर नारियल नहीं रखना है, शिव मंदिर में कहीं भी आसपास नारियल आप रख दीजिए स्पर्श कराकर। 108 चावल या बेलपत्र या हरा मूंग जो भी आपके आसपास है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 108 चावल के दाने वगैरह जो भी आपके पास है सभी धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इस तरह से सोमवार के दिन जो भी शिवलिंग पर 108 चावल के दाने या कोई भी विधि से उद्यापन का नियम करता है, व्रत करता है, उसका पूर्ण रूप से रोग दोष कष्ट खत्म हो जाता है। सोमवार के दिन पति पत्नी संबंध ना बनाए, व्रत के दिन कभी भी संबंध बनाना गलत माना जाता है। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। संभव हो तो व्रत के दिन प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें किसी भी स्वरूप में घर पर ना बनने पाए। अगर घर पर आप भोजन करते हैं, शाम को मीठा सोमवार व्रत में ही भोजन किया जाता है, तो सबसे पहले प्रसाद खाकर व्रत खोलें। उसके बाद हलवा या कुछ खीर वगैरह मीठा खा लीजिए। कई भक्तजन फलाहारी व्रत करते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, अति उत्तम कहा जाएगा। 5 सोमवार में संभव हो तो पंडित ब्राह्मण जी को थोड़ा सा आप एक समय का भोजन अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं। इस तरह से आप कार्य करें। सोमवार व्रत अगर कर रहे हैं तो नाखून बाल ना काटे, अनावश्यक के पेड़ पौधों की पत्तियां ना टूटने पाए, सच्चे भाव सच्चे मन से आप व्रत कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या संतान गोपाल मंत्र की एक माला का भी जाप कर सकते हैं। महादेव के सामने आप थोड़ी देर बैठें। माँ पार्वती, मैं संतानहीन हूँ, मेरे विवाह की अड़चन है, मुझे ट्रांसफर, रोग, कर्ज इत्यादि सता रहा है, इस समस्या का निदान करें। ऐसी प्रार्थना आप करते रहें। किसी न किसी स्वरूप में भी परीक्षा ले रहे हैं महादेव, परंतु आपकी कामना सिद्ध होनी ही है। पूजा का सुबह का सही समय की बात करें तो हमेशा पूजा आप कोशिश करें कि 7, 7:30 बजे तक आप लास्ट कर लीजिएगा। कई भक्तजन गलती करते हैं कि 10-11 बज रहे हैं तब तक शिव मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जल्दी जितनी कर लेते हैं 7, 7:30 बजे तक उतना फल मिलता है। हालांकि कई भक्तजन गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी है, 8, 8:30 बजे तक भी कर लेते हैं तो भी उत्तम है, परंतु इसके बाद ज़्यादा कोई औचित्य नहीं है। सुख संपदा, जल्दी मनोकामना के लिए जितना जल्दी व्रत करते हैं उतना आपको फल मिलता है। शाम की पूजा तो प्रदोष काल में होती ही है। तो आप सभी सही नियम विधान से व्रत उपवास करें। चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें। महादेव हैं आपकी, सुनेंगे। थोड़ा समय लग रहा है, परीक्षा ले रहे हैं, परंतु फल तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रही होगी। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। राधे राधे।